करते हैं भेदभाव? हम ही और आप ही तो करते हैं कि ये तुम्हारा बेटा है, ये मेरी बेटी है। यदि एक पिता का बच्चा यदि धूप में खेल रहा हो और दूसरे का बच्चा भी धूप में खेल रहा हो, तो वो पिता क्या करता है? बोलो शिव भक्तों, अपने बच्चे को बुलाता है ना। बतरा लो एक बार आप, बोलो हर हर महादेव। एक पिता का बेटा यदि धूप में खेल रहा है, दूसरे पिता का भी, दूसरे पड़ोसी का बच्चा भी यदि धूप में खेल रहा है, तो वो पिता क्या करता है? अपने बच्चे को बुलाता है, दूसरे के बच्चे को नहीं बुलाता है। क्यों? भेदभाव है रहा है। ऐसे ही मैया करती हैं। यदि आपका बच्चा यदि उद्दंडी है और दूसरे के बच्चा ने कुछ नहीं किया, तो मैया और पिता अपनी संतान का पाठ लेती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने परिवार की खातिर दूसरे के मस्तक पर कलंक मत लगा देना। यदि आपके बच्चे ने कोई दुख, कोई अपराध किया है ना, उसका एक ही कारण होता है कि हम अपने बच्चों का पाठ लेते हैं और दूसरे के बच्चे का पाठ नहीं लेते हैं। ये कहां का धर्म है हमारा? यदि आपकी बेटी ने यदि गलत किया है, तो आप अपनी बेटी को भी दंड दो, क्योंकि उसमें तुम्हारी बेटी का भी क्या है? खोट है, गलती है। भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आज हम यही तो करते हैं कि दूसरों के साथ में गलत करते हैं हम। आपके बेटे ने यदि किसी के साथ में गलत किया है, तो आप उसको दंड दो, क्योंकि आप कौन हैं? पिता हैं। हमें बनाने वाला तो वो भोलेनाथ होता है और हमें जन्म देने वाले पिता आप हैं। यदि आप अपनी नजरों के माध्यम के द्वारा यदि हमारे साथ में, अपनी संतान के साथ में भेदभाव करोगे, तो आप काय के न्यायाधीश हो? किसी भी बहन या किसी भैया को पता है ये अधर्म है, तो अधर्म के रास्ता छोड़ देना चाहिए, धर्म की पग पर चलना चाहिए। क्यों? जहां धर्म है वहां शिव है। भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों, आज आप देख रहे हैं किन हालात चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम भेदभाव में जी रहे हैं। मेरे परिवार के सुख के लिए हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, दूसरे की बेटी को दुख दे रहे हैं, दूसरे के बेटा को दुख दे रहे हैं। दूसरे का परिवार का बच्चे को कुछ भी हो, लेकिन हमारे परिवार का बच्चा सुखी होना चाहिए। यदि तुम्हारे द्वारा किसी को यदि दुख मिल रहा है, तुम्हारे कारण किसी का दिल दुख रहा है, वो रो रहा है, तो समझ लेना आप उसकी आत्मा को रुला रहे हो, तो वो नहीं, परमात्मा रो रहा है उसके अंदर से। तो कभी किसी को रुलाना मत। भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों, वो भगवान से कहता है, परमात्मा मैंने तो उसका साथ दिया, फिर भी मुझे रुलाया जा रहा है।
भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों, जब वो रोता है ना तो रोने वाला किसको याद करता है? भगवान को याद करता है। आपके बच्चे ने गलत किया है और अपने बच्चे का कलंक किसी दूसरे के बच्चे पे लगा देते हो आप। वो निर्दोष है वो और आपने लगा दिया उस पे कलंक, तो समझ लेना आपकी क्या गति होगी। आजकल तो बिगर सोचे समझे दूसरे पर कलंक लगा देते। हाँ, ऐसा होगा, क्या तुमने देखा था उसको और आपने कलंक लगा दिया? ये अच्छी बात नहीं की आपने। ये कहां की बात है? ये काल चक्र की गति है प्यारेओ। यदि तुम दूसरे के साथ में यदि गलत करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ में भी निश्चित गलत होगा, उसे कोई नहीं बेट सकता। क्यों? कि काहू न काऊ कर सुख दाता, ओ सुख दुख कर दाता। काहू न काऊ कर सुख दाता, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न काऊ कर सुख दाता। ये कर्म भूमि है, कर्म प्रदान है। यहाँ पर किसी को दुख मत दो आप। मैं यहाँ पर सूत जी महाराज जी के माध्यम के द्वारा इसको कथा को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ मेरे प्रेमियों, कि यदि आपकी बेटी ने यदि बेटा ने गलत किया है तो आप उसे दंड दो। अपने परिवार की खातिर दूसरे निर्दोष को मत सताना। क्यों? कि दुखिया को मत रुलाइए, दुखिया देगा रो। दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। जब आप उसको रुलाओगे ना तो वो भगवान से रोता है, नाथ तूने ये क्या किया है मेरे साथ। इसलिए कभी किसी को मत रुलाओ भगवत प्रेमी सज्जनों। इसलिए कहते हैं, किसी ने कहा है क्या कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हो नहीं चाहिए दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा,
न किसी का। हो सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कभी किसी के दिल को मत दुखाओ। एक तरफ आप भोलेनाथ को पूज रहे हो, उन पर लोटा पे लोटा चढ़ा रहे हो, और दूसरे को दुख दे रहे हो, तो वो भोलेनाथ तुम्हें कैसे क्षमा कर सकता है? यदि किसी के दिल को दुखाओगे तो श्राप ही मिलेगा आपको। और आप किस में जाओगे फिर मेरे प्रिय भक्तों? कुंभ पापी नामक नरक में चले जाओगे आप। इसलिए कभी किसी को नहीं रुलाना चाहिए। यहां तक कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि रहा नहीं कुल रोवनहारा, आपके पूरे घर का विनाश हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो और सुनो। वो दृष्टराज जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, जो अपनी संतान के लिए, पांडवों के लिए 5 गाम नहीं दे रहा है। क्यों? बाहर की आंख तो बाहर के नेत्र से विहीन है, और जो अंदर के जो नेत्र हैं वो शकुनी ने विहीन कर दिए हैं। मैत्री जी महाराज ने कहा, हे राजन, आप पांडवों के लिए 5 गाम तो दे दो। मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पुत्र को देने हैं। मैं तो क्यों दूंगा? भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों, ये दुर्योधन कभी उन्हें लाक्षय ग्रह में मारने का षड्यंत्र करता है, तो कभी खीर में जहर देने का षड्यंत्र कर रहा है। कभी उनको चौपट में हराया जा रहा है, तो कभी भरी सभा में द्रौपदी की लाज को खींचा जा रहा है। दुख पर दुख दिए जा रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि उनके पिता नहीं थे। किसके? पांडवों के पांडु नहीं थे। वरना किसकी क्या मजाल जो उनसे कोई राजपाट को छीन लेता। और इधर इनसे कहा है, यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनकी बात को नहीं माना, तो लास्ट में क्या हुआ? रहा नहीं कुल रोवनहारा, पूरा कुल का कुल नाश हो गया। अगर वो 5 गाम दे देते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। वो भगवान से कहता है, मेरे साथ में अन्याय किया है प्रभु। और वो एक ही बात कहता है, क्या? चिंता हमें नहीं है, चिंता हमें नहीं हमारी है, हमारी नाव का केवट तो त्रिशूल धारी है। हे प्रभु, तू ही संभाल ले हमें। बोलो, ये बात सत्य है या नहीं शिव भक्तों? बोलो, हम अपनी संतान का पाठ लेते या नहीं लेते? बोलो, लेते हैं ना? और दूसरे की संतान पर हम आरोप लगाते हैं। क्यों? हम माया के वशीभूत हैं। ये कथा ये कहना चाह रही है आपसे प्रेमियों कि कभी भी अपनी संतान का पाठ नहीं लेना चाहिए। और हे शिव भक्तों, सारे रिश्ते नातों को छोड़ देता है